Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So discuss करते हैं about the market. Just give me a minute. I'll quickly zoom this in. Okay. So नाउ कल हमने ये डिस्कस करा था अपनी वीडियो में दैट निफ्टी में कोई भी अगर करेक्शन आता है तो दैट्स हेल्दी करेक्शन एज ऑफ नाउ. However, I'd like to discuss a few things today. So, first thing first, निफ्टी में 19,300 का लेवल बहुत क्रूशल है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर लेवल 4th of July का लेवल, बिकॉज उस दिन एक डॉजी कैंडल बनी थी. सो अगर जब तक निफ्टी 19,300 के ऊपर रहती है, निफ्टी इज़ अ बाय ऑन डिप. हाउएवर अगर ये 19,300 को ब्रीच कर दे तो ये हमारा ट्रेड रिवर्सल पॉइंट होगा, विच मीन्स कि अगर हमने निफ्टी की पोजीशन होल्ड करी है यहाँ पर, सो हम उसमें स्टॉप लॉस लेंगे एंड वी विल क्विकली हम इसमें अपना ट्रेड को रिवर्स करेंगे. सो लेट्स से अगर हम बाय साइड पे बैठे हैं तो हम यहाँ से सेल साइड पे बैठेंगे, प्रोवाइडेड अगर ये 19,300 को ब्रीच करें एंड वहाँ पे सस्टेन करें. सो ऐसा नहीं कि जस्ट लगा एंड देन निफ्टी वापस से ऊपर आ गई. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच. सो लाइक आई ऑलवेज से दैट ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग कि हम सिर्फ किसी के सुने एंड हम ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, हमारा माइंड एंड हमारी फिंगर्स बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट हमारा माइंड कहता है कि दैट वी शुड बुक दिस लॉस, बट हमारी फिंगर्स नहीं चलती एंड वाइस वर्सा. बिकॉज आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये मेरे साथ हो चुका है. अ लॉट ऑफ टाइम्स किसी दिन दिखता है कि कोई स्टॉक 20% बढ़ गया, फिर भी हमें लगता है नहीं आज हमें बुक नहीं करना चाहिए, ये कल और बढ़ेगा, एंड देन हो सकता है नेक्स्ट डे ये खुले ही गैप डाउन खुले, राइट. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. कितने दिन हमारे लॉस होते हैं बिकॉज आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस अर्लियर दैट मैंने प्रिसाइजली ऑप्शंस बाइंग में बहुत पैसा गंवाया है. देयर वाज अ टाइम दैट आई हैड लॉस्ट 40% ऑफ माई कैपिटल बिकॉज वहाँ पे सिंपल सी चीज़ होती थी. मुझे पता था दैट प्रीमियम डीके होता है, अगर मैं आज इस लॉस को बुक नहीं करूँगी तो हो सकता है मुझे कल और बड़ा लॉस होगा, राइट. बट अगेन इट हैपन्स, लॉस देख के बहुत बार हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है, राइट. सो आई हैव बुक्ड लॉसेज वर्थ लैक्स इन अ डे. आई थिंक मेरा मैक्सिमम लॉस जो मैंने एक दिन में बुक करा है वो 4 लाख रुपए का था, एंड तब तक मैंने 4 लाख रुपए का एक दिन में प्रॉफिट नहीं बुक करा था, राइट. सो मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता था. सो दिस इज़ समथिंग जो ट्रेडिंग में होता है, इनिशियली ज़रूर होता है. तो इसीलिए हमेशा ये बेस्ट होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें हम हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें और हम धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ाएं. ऐसा नहीं कि मैंने आज 50,000 से स्टार्ट करा और कल मैं उठा के उसमें 20 लाख रुपए डाल दूँ, ऐसा नहीं होता है. सो हमें हमेशा छोटे कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए. एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट. सो एज लॉन्ग एज निफ्टी 19,300 के ऊपर रहती है हमारी मार्केट बाय ऑन डिप है. बट हियर्स वन थिंग आई लाइक टू से दैट निफ्टी में भी एक छोटा सा एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है. एम पैटर्न का मतलब सीधा सीधा ये होता है दैट यहाँ से मार्केट नीचे आएगी. हमने कल आई थिंक ये डिस्कस भी करा था दैट कल निफ्टी में डबल टॉप लगा था. 523 का हाई था 7th of July का एंड 515 का हाई था कल का. आज हाई लगा है 507 का. सो आइडली निफ्टी में ट्रिपल टॉप लगा है. जैसे निफ्टी में यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगा था, अभी फ़िलहाल ट्रिपल टॉप लगा हुआ है. तो हम थोड़ा सा कॉशियस होके ट्रेड करेंगे. एंड वैसे भी इतने दिन से कंटिन्यूस मूव आया है, सो ऑफ कोर्स हो सकता है कंसोलिडेशन मिले, करेक्शन मिले, या थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी गिर सकती है निफ्टी. सो दिस इज़ प्रिसाइजली आई वुड से दैट थोड़ा सा वी रियली नीड टू बी कॉशियस अबाउट द लेवल्स बिकॉज एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और साथ में ट्रिपल टॉप भी लगा है. तो 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास निफ्टी के नीचे गिरने के लिए यहाँ पे, राइट. सो अगर 19,300 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो यहाँ से निफ्टी में ब्रेक डाउन हमें देखने के लिए मिलेगा, राइट. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, अगर 19,300 के नीचे, सो लेट्स लुक एट द क्लोज फर्स्ट. आज का लो आया है 361 का. तो अगर ये लो ब्रीच करता है, हमारा पहला लेवल 19,300 है, पहला सपोर्ट. सपोर्ट 2 इज़ 19,234.40 एंड सपोर्ट 3 इज़ 19,024.60. अगर 19,300 ब्रीच होता है तो यहाँ से निफ्टी में एक ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगेन आई एम सेइंग, अगर लेट्स से अगर ये लेवल ब्रीच हुआ और अगर वहाँ पे कैंडल सस्टेन करती, 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है, तभी ये वैलिड है. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, सपोर्ट ब्रीच होता है, एकदम से एक डिप आता है एंड देन इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिलती है. सो वो कंसिडर नहीं होगा इसमें, राइट.
सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बाय साइड, ऑफ कोर्स हमारा पहला आज क्लोज आए 19,384 का, सो 19,400 के ऊपर बाइंग बनती है. 507, एक्चुअली नॉट 507 डे लाइफ टाइम हाई हमारा पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, देन 19,600 एंड देन 19,700. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी दैट यूएस का आज इन्फ्लेशन डेटा आना है एंड इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा आना है, बट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है बिकॉज उससे मार्केट में फ़र्क पड़ सकता है. सेकेंड थिंग आईड लाइक टू से दैट आईटी कंपनीज़ के नंबर्स आने हैं एंड फ़िलहाल इसमें आईटी के नंबर्स में मार्केट का फोरकास्ट अच्छा नहीं है. मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि आईटी के नंबर्स इस बार अच्छे नहीं आएंगे बिकॉज लास्ट क्वार्टर में आईटी के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे एंड मार्केट को एकदम से बहुत अच्छा पुश मिला था. टॉकिंग अबाउट निफ्टी आईटी वैसे भी अभी फिलहाल लैगआउट चल रहा है इन द एंटायर बुल रन, राइट. अभी रिसेंटली मतलब अप्रॉक्सीमेटली लास्ट एक डेढ़ महीने से आईटी वैसे भी लैगआउट चल रहा है. सो बट सिंस फोरकास्ट अच्छा नहीं है निफ्टी आईटी के नंबर्स के लिए, सो इट्स इन अ वे इट्स अ गुड थिंग बिकॉज फोरकास्ट से अगर जो एक्सपेक्टेड है उससे अगर थोड़ा सा भी बेटर आता है तो हो सकता है उससे मार्केट को बहुत एक अच्छा पुश मिले. एंड यू नो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, सो आई ऑलवेज से दैट यू नो मैं आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग वीडियोज. आई ऑलवेज नोट डाउन एवरीथिंग. While I was making this video, TCS के numbers आए हैं and the numbers are good, they're decent. So I am not really able to say कि इसका कल मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकता है अगर IT नीचे गिरा, राइट. बिकॉज TCS इज़ अ हैवी वेटेड निफ्टी. अगर IT नीचे गिरा तो हो सकता है निफ्टी भी गिरेगी एंड डेफिनेटली जो हम एम पैटर्न की बात कर रहे हैं हो सकता है वो यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो जाए, राइट. सो इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है. कल निफ्टी IT बहुत इंपॉर्टेंट होगा. TCS बहुत एक अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में. सो नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में एज वी कैन सी, बैंक निफ्टी में फिलहाल लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं पिछले 1 2 3 6 ट्रेडिंग सेशन से. सो जब भी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे निफ्टी में यहाँ पर हाई लोज बन रहे थे इतने दिनों से, तो यहाँ पर जाके हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला. सो बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ हो सकती है, कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल जाए या एकदम से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर चली जाए. नाउ आई पर्सनली फील दैट अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आएगी, सो 44,562 का आज लो लगा है. आई पर्सनली फील कि अगर बैंक निफ्टी 44,500 तक आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए. सो आई पर्सनली फील दैट यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार बाउंस बैक करेगी एंड देन उसके बाद नीचे गिरेगी वापस. दिस इज़ आई मीन ये कोई फोरकास्ट नहीं है या कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, ये आई पर्सनली फील दिस, ये मेरा आउटलुक है मार्केट को लेकर. दैट ऐसा नहीं है कि अगर 44,500 काट दिया तो यहाँ से सीधा बैंक निफ्टी नीचे गिर जाएगी. बिकॉज आई थिंक वी सेड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट कभी भी जैसे कोई भी स्टॉक या इंडेसेस वन साइडेड ऊपर बढ़ता नहीं है, वैसे वन साइडेड नीचे गिरता भी नहीं है, राइट. सो लेट्स से अगर सुबह मार्केट गैप डाउन खुलती है बाय फ्यू पॉइंट्स, आज क्लोज आया है 639 पे, सो लेट्स से अगर 150 पॉइंट नीचे खुलती है तो हो सकता है यहाँ से एक सीधे हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिले, राइट. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवल्स. सो लेवल्स में हमारा सीधी सी बात है, अगर हमारा लो ब्रीच होता है, आइडियली हमारा पहला लेवल 44,500 ही है. एंड बट जस्ट बिकॉज आई फील दैट वे, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में ऐसा ही होगा. हम फिर भी लेवल्स को सुप्रीम मानते हैं हमेशा. सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आइडली 44,447.20 है, 500 वाला ही जो हमने बोला था. देन इट्स 44,163.20 एंड देन 43,693.15. यहाँ से एक अच्छा एंड देन दिस इज़ अ मल्टीपल सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी. टॉकिंग अबाउट द बुल साइड, द बाइंग साइड, 639 पे आज हमारा क्लोज आया, तो 700 ब्रीच करते ही हम बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में. जस्ट गिव मी अ मिनट. एक्चुअली 787 ब्रीच करते ही हम बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं. हमारा पहला टारगेट आएगा 44,937.25, देन आएगा हमारा 45,227.25 एंड देन लाइफ टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is Reliance. So Reliance में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी that Reliance हमने पिछले 2-3 दिन से ऑलमोस्ट रोज़ बाय दिया है एंड हमने इसमें ये भी बोला था अबाउट Reliance दैट अगर निफ्टी को ब्रेक आउट करना है, एज इन अगर और ऊपर जाना है, तो इसमें Reliance का कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट है,
right? We did say this multiple times. Just give me a minute. Yeah. So let's look at this chart. नाउ टॉकिंग अबाउट रिलायंस, हमने रिलायंस की बाइंग अप्रॉक्सीमेटली मार्च में दी थी, 21 मार्च को. आई एग्जैक्टली रिमेंबर, आई थिंक मैं अपनी ये हर वीडियो में बोलती हूँ बट मुझे एग्जैक्टली याद है 2180 रिलायंस का ब्रेकडाउन लेवल था और हमने ये भी बोला था अगर रिलायंस इस लेवल को ना काटे तो यहाँ से हमारा रिलायंस बाय बनता है. एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी रिलायंस कहाँ तक आया है. अब हमने अभी अपनी वीडियो में आई थिंक कल या परसों बोला था दैट रिलायंस में हैमर बना है एंड हमारा बाइंग इसके 52 वीक हाई के ऊपर ही बनता है, 2756 के ऊपर. रिलायंस ने उस लेवल को काटा है, 2802 तक गया है. एंड अब रिलायंस में आइडियली जो हमारी रेजिस्टेंस, सो दिस इज़ अ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन फॉर रिलायंस. यहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंस है एंड सो 2802 है यहाँ पर. देन वी आर 2817 एंड देन आइडली ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस बहुत सारी हैं बट 2817, 35 एंड देन 2856.15. सो अगर आई एम श्योर हम सारे लोग ये सुन रहे हैं दैट निफ्टी 20,000 जाएगी. आई थिंक एवरीवेयर पीपल हैव बीन सेइंग दिस, न्यूज़ चैनल्स हर जगह पे 20,000 का लिटरली राग लगाया हुआ है हर किसी ने. सो आई जस्ट लाइक टू से वन थिंग दैट अगर निफ्टी ने 20,000 जाना है देन रिलायंस इज़ दी ओनली स्टॉक जो इसको 20,000 तक लेके जा सकता है. उसका रीज़न ये है दैट अभी तक रिलायंस ने रैली में एज सच पार्टिसिपेट नहीं करा है. ऑफकोर्स अपसाइड रिलायंस में देखने के लिए मिला है बट कंपेयर टू अदर स्टॉक्स रिलायंस में उतना अपसाइड नहीं आया है. एंड दिस इज़ दी ओनली स्टॉक जिसमें अभी भी स्टीम बचा हुआ है निफ्टी को 20,000 तक लेके जाने के लिए, राइट? ये मेरा पर्सनल आउटलुक है अबाउट द मार्केट एंड अबाउट रिलायंस. I'd like to say that रिलायंस में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है. मैंने प्रिसाइजली आई बाय रिलायंस फॉर ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बट दिस इज़ माई पर्सनल आउटलुक अबाउट रिलायंस. सो रिलायंस का लेवल्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं एंड नाउ अगेन रिलायंस यहाँ से इसमें सिर्फ अभी प्रीटी मच लाइफ टाइम हाई ब्रीच करने के लिए ही बचा है एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन भी है. सो आई पर्सनली फील दैट रिलायंस यहाँ पे अभी कुछ दिन तक कंसोलिडेट करेगा जैसे निफ्टी में हुआ था, बैंक निफ्टी में हुआ था जब वो अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करने वाले थे, राइट? सो हमें कंसोलिडेशन देखने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है कुछ दिन के लिए. सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज टाटा मोटर्स DVR. टाटा मोटर्स DVR ने आज वापस से नया 52 वीक हाई लगाया है. हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 280 के लेवल्स पर बाय दिया था. अगेन अ डिस्क्लेमर, टाटा मोटर्स DVR इज़ अ पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल पहले बाय किया था. सो टाटा मोटर्स DVR में 345 का आज हाई लगा है, 336.60 का लो लगा है, सॉरी क्लोज आया है. सो टाटा मोटर्स DVR में हमने ऑलरेडी इसके लेवल्स पहले दिए हुए हैं. इसका आइडली हमारा नेक्स्ट लेवल 3, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़. सो आज क्लोज आए 336 पे एंड हाई लगा है 345 का. सो हमारा पहला लेवल तो इसका 345 ही आएगा अगर कोई इसको CMP पर बाय करता है. एंड देन इट विल बी 354.25, 372 and then 378.15. थर्ड शेयर आई लाइक टू टॉक अबाउट इज जेंटेक. जेंटेक को हमने भी 2-3 दिन पहले ही दिया था, 7 जुलाई को दिया था. ऑल आर टारगेट्स हैव बीन मेट. इनफैक्ट हमने जो फिबोनाची 1.618 लेवल दिया था जेंटेक का, ये उससे भी ऊपर जा चुका है 528 तक. आई सेड दिस इन माई वीडियो येस्टरडे दैट आई बुक्ड माई प्रॉफिट येस्टरडे इन जेंटेक बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी देखने के लिए मिल गया था. सो आईड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट एनीबडी जिसने अभी तक जेंटेक बुक नहीं करा है, आप प्लीज़ अपने प्रॉफिट को बुक करें बिकॉज ये अभी फ़िलहाल ओवर बॉट जोन में है. तो अगर ये नीचे आएगा तो इसमें सपोर्ट बहुत दूर दूर तक नहीं है. सो यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट्स इन जेंटेक. द फोर्थ स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज सनटेक रियल्टी. सनटेक रियल्टी में बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी देखने के लिए हमें मिल चुका है. जहाँ से हमने इसको बाय दिया था, हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली इस डे पे बाय दिया था, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला. अभी वापस है यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है. सो सनटेक रियल्टी हमारा अभी भी बाय बनता है CMP पर फॉर पीपल हु मिस्ड इट आउट हियर. अप्रॉक्सीमेटली 10-15% की रैली इसमें ऑलरेडी आ चुकी है बट अगर किसी से ये स्टॉक मिस हुआ है, ये हमारा अभी भी बाय बनता है एट CMP 330 एंड हमारा इसका पहला टारगेट है 341.95. सेकेंड टारगेट है इसका स्ट्रेट ऑफ 371.40, 379.20
412.75. आई पर्सनली फील दैट इन द नेक्स्ट 6 months ये स्टॉक यहाँ से ईजिली डबल हो सकता है. हमने एक और स्टॉक में ये बोला था, L&T फाइनेंस होल्डिंग, जिस पर हमने वीडियो बनाई है सेपरेट. इसमें कोई शॉर्ट्स नहीं है, इस पर कोई डेली वीडियो पे भी नहीं दिया था. हमने इस पर प्रिसाइजली अलग से वीडियो बनाई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड वो वहाँ से बहुत अच्छा उसमें अपसाइड ऑलरेडी आ चुका है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में. द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज BLS इंटरनेशनल. आई नो ये स्टॉक को मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. अगेन अ डिस्क्लेमर, आई होल्ड दिस स्टॉक. मैंने भी इसको ट्रेडिंग के लिए ही बाय करा है. जिस डे पे मैंने इसको बाय करा था उस दिन पे मैंने आप लोगों को भी बताया था ये स्टॉक के बारे में. सो ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. सो एज वी कैन सी दैट इसमें ये थोड़ा सा बढ़ता है देन इट कम्स डाउन, थोड़ा सा बढ़ता है देन इट कम्स डाउन. सो एग्जैक्टली लाइक ड्रीमफॉक्स दिस स्टॉक इज बिहेविंग एग्जैक्टली द सेम वे. ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. आई थिंक आई गिव इट एट अ प्राइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 206. सो आज भी स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करने का अटेम्प्ट किया, बट 25 पैसे से ये कर नहीं पाया. एंड इफ़ यू लुक एट द कैंडल टुडे, इसमें बहुत सॉलिड ग्रीन कलर की हैमर बनी है विच इज़ सिग्नल ऑफ बुलिश ट्रेंड. सो ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. एंड इसके टारगेट्स हमने आई थिंक पहले दिए हुए हैं. आई डोंट क्वाइट रिमेंबर. सो पहला टारगेट ऑफकोर्स इसका लाइफ टाइम हाई ही है. सेकेंड टारगेट इसका 230 था एंड देन 235 था. वंस इट रीचेज दिस टारगेट आई विल डेफिनेटली रिवाइज. एंड लाइक आई सेड, लाइक आई ऑलवेज से दैट जो स्टॉक जितना कंसोलिडेट करता है, लॉन्गर द कंसोलिडेशन बिगर द ब्रेकआउट, राइट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड बिफोर आई साइन ऑफ अगेन, I'd like to request my viewers that please do like the videos, do share the videos if and only you are able to make money in the market, और अगर आपको कोई knowledge gain होती है. And do subscribe to the channel so that you don't miss out on any important notifications. So thank you so much, and if you have any questions, do drop me a comment and I'll be more than happy to reply to you. So thank you and have a great trading day tomorrow. Bye bye.